Hello friends, the chapter of our discussion is atomic structure and we are discussing what is photoelectric effect. In lecture number 9 we have seen what is photoelectric effect in brief. So friends, what is photoelectric effect? It is the emission of electrons from the metallic plate when it is irradiated with light of sufficient frequency. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि हियर photoelectric effect is not amazing thing to observe. The amazing thing is that the way in which light and metallic plate exchange energies is the amazing thing. Friends, before discussing about the experimental results and expected results, we just see how waves behave exactly. तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने एक एनालॉजी ली है. तो फ्रेंड्स समझ लो कि ये एक समंदर में नारियल का पेड़ है और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ था उस समय इट वॉज प्रूव्ड दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, दैट इज लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव वेव नेचर. तो अगर लाइट वेव है तो किस तरह के रिजल्ट हमें इसमें से आने चाहिए थे उसको हम इसकी एनालॉजी से कंपेयर करेंगे. कि मान लो एक समंदर में वेव जब इस नारियल के पेड़ से टकराएगी तो ये नारियल नीचे गिरेंगे, नीचे गिरना शुरू होंगे. तो फ्रेंड्स, वेव की एक प्रॉपर्टी है कि वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है. मान लो ये एक वेव है, इसकी एम्पलीट्यूड कुछ ए है. मान लो ये एक दूसरी वेव है, इसकी एम्पलीट्यूड है A1. तो ये जो A1 है ग्रेटर देन A है, तो जितनी ज्यादा इसकी एम्पलीट्यूड होगी तो उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी. यानी वेव की एनर्जी अगर किस चीज पे डिपेंड करती है तो उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है. यानी अगर आप इधर भी समंदर में भी देखो तो ये जो बड़ी वाली वेव जाके पेड़ से टकराने वाली है उससे ज्यादा नारियल गिरने चाहिए, और ये जो छोटी वाली वेव है इससे एक तो नारियल कम गिरने चाहिए और उसकी एनर्जी यानी जितने तेजी से वो गिरने वाले हैं उसकी तेजी जो है ये इस वेव से इसमें कम रहेगी. यानी वेव 2 से जब नारियल गिरेंगे तो ज्यादा नारियल गिरेंगे और तेज गिरेंगे, और वेव 1 से रिलेटिवली स्लो गिरने चाहिए नारियल. और अगर ये वेव है तो वेव जब इस पेड़ से टकराएगी तो नारियल कैसे गिरेंगे, धीरे से गिरेंगे. मतलब जैसे ही वेव टकराएगी इमीडिएटली नारियल गिरने वाला नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा. जैसे हम किसी पेड़ को जब हिलाते हैं थोड़ी देर के लिए जब हम उसको हिलाएंगे तो तब जाके नारियल गिरने वाला है. whereas अगर हम इधर किसी बुलेट से शूट करेंगे इस नारियल को तो वो इमीडिएटली गिर जाएगा नारियल. यानी वेव के टकराने से जब नारियल गिरेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस नहीं गिरेंगे, दे विल टेक सम टाइम. तो इस एनालॉजी के हिसाब से जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम दो पैरामीटर्स को डील करेंगे. इधर भी देखा हमने फ्रेंड्स, ये वेवलेंथ हमने सेम रखी है, सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाया है. और अगर लाइट वेव नेचर है तो उसके एम्पलीट्यूड के साथ साथ उसकी एनर्जी बढ़ेगी. यानी हम वेव मान लो इससे छोटी वेवलेंथ वाली भी वेव लेंगे लेकिन वेरी हाई एनर्जी, मान लो ये ऐसे वाला एम्पलीट्यूड वाली वेव लेंगे तो नारियल गिरने चाहिए, है ना फ्रेंड्स. इतनी ज्यादा एनर्जी वाली वेव अगर इस पेड़ से टकरा रही है तो इससे नारियल गिरने चाहिए. तो फ्रेंड्स, इस एनालॉजी के साथ देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या होना चाहिए आइडियली. तो हम इधर डील करेंगे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी.
इन दो पैरामीटर के साथ हम डील करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मान लो कोई एक फ्रीक्वेंसी है म्यू, इस फ्रीक्वेंसी के लिए हम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे, तो जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इस फ्रीक्वेंसी को एमिशन जो है वो बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एमिशन जो है वो भी बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी सेम ही रखी है हमने, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी सेम फ्रीक्वेंसी पर, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, यानी इंटेंसिटी के साथ करंट भी बढ़ना चाहिए और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी चीज बढ़ने चाहिए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है एग्जैक्टली और अगर ये वेव है, लाइट अगर वेव है तो जब ये प्लेट के साथ टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए थोड़ा टाइम लगना चाहिए। ये जैसे किसी बुलेट ने अगर किसी को शूट किया तो समझो किसी पेड़ को, तो नारियल जैसे इंस्टेंटेनियसली गिरता है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन इमिट होना नहीं चाहिए। यानी देयर हैज टू बी अ टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट and emission of electrons। ये हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर लाइट वेव है तो जैसे ही ये वेव इस मेटेलिक प्लेट के ऊपर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटेनियसली नहीं आने चाहिए, दे शुड टेक सम टाइम, क्योंकि ये वेव है, ये कोई बुलेट नहीं है जो कि इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन को उधर से भगा देगी, मेटालिक प्लेट के चंगुल से उसको रिलीज कर देगी। ये एक वेव है तो उसको एनर्जी, वेव की एनर्जी इस मेटालिक प्लेट के एटम्स मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये तीन जो है की पैरामीटर्स, ये जो वेव के पैरामीटर्स के साथ हमने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अभी देखा है, तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में से कुछ भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं हुआ है। तो किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने इस वेव थ्योरी की, मान लो एक तरह से धज्जियां उड़ा दी है, कि एक तरह से एक उसका बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ है ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन कोई भी थ्योरी का साइंटिफिकली जब तक कोई नया इफेक्ट और उसमें रिसर्च नहीं होता है, किसी को भी वो मतलब it's not like that कि it is insulting, but फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इट टोटली डिसोबेज द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स जो है वो इधर फेल हो जाते हैं। वेव थ्योरी फेल्स। कैसे फेल होती है फ्रेंड्स? सबसे पहली बात एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में क्या आती है, तो जैसे ही लाइट मेटालिक प्लेट के ऊपर गिरी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इंस्टेंटेनियसली इमिट हो रहा है। इसी पहले ही ऑब्जर्वेशन में वेव थ्योरी धमार हो गई है, फेल हो गई है। यानी सबसे की ऑब्जर्वेशन इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जैसे ही लाइट मेटालिक प्लेट के ऊपर गिरी है, इलेक्ट्रॉन तुरंत शूट हुआ है। यानी इट्स लाइक अ बुलेट।
जैसे किसी प्लेट के ऊपर जब बुलेट जाके गिरती है, कोई गन से मार रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन उधर से मेटालिक प्लेट के चंगुल से छूट के बाहर निकल रहा है। यानी ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो गया। अभी दूसरा ऑब्जर्वेशन देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि समंदर में अगर बहुत बड़ी वेव जाके टकरा रही है तो नारियल बहुत सारे गिरने चाहिए, लेकिन इधर क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि मान लो अगर पोटेशियम की प्लेट है तो आप इसके ऊपर कितनी भी तेज, कितनी भी बड़ी बैटरी लेके रेड लाइट पोटेशियम प्लेट पे डालो तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास रहती है फ्रेंड्स। यानी रेड लाइट की आप कितनी भी इंटेंस लाइट इसके ऊपर बम्बार्ड करो, इसके ऊपर कितनी भी तेज हाई इंटेंसिटी वाली भी अगर रेड लाइट इंसिडेंट हो रही है तो भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है। वेयर एज अगर येलो लाइट, पोटेशियम प्लेट ही ली हमने, और येलो लाइट बिल्कुल थोड़ी सी भी एम्पलीट्यूड वाली, एकदम कम एनर्जी वाली, एकदम डिम, ज्यादा इंटेंस नहीं, थोड़ी सी भी इंटेंसिटी वाली लाइट, मान लो ये 2C लाइट, ये एक रेड लाइट इतनी बड़ी एम्पलीट्यूड वाली भी जाके गिर रही है मेटल प्लेट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे। वेयर इतनी छोटी सी भी येलो लाइट की वेव, इतनी छोटी सी भी येलो लाइट इंटेंसिटी वाली इसके ऊपर जब गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे। अगेन सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज नॉट कंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब यानी कुछ फ्रीक्वेंसी जो है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको लग रही है एमिशन के लिए। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम है। तो फ्रेंड्स बात को समझो कि मेटालिक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन कब इमिट हो रहे हैं, जब उसके ऊपर कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट गिर रही है। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम वेव थ्योरी को कंसिडर करेंगे तो वेव थ्योरी के हिसाब से तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से इमिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इससे इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं उसके ऊपर कोई भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए था। वेयर एज हमने देखा कि इंटेंसिटी से ज्यादा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर एमिशन डिपेंड कर रहा है। यानी किस तरह से वेव थ्योरी के एक एक पोस्टुलेट्स जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिसओबे कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही एमिशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अभी हमने क्या किया कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है फ्रेंड्स तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। यानी थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन भी बढ़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स अगर लाइट अगर वेव होती तो इस तरह के हमें ऑब्जर्वेशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं मिलने चाहिए थे। और साइंस की तो एक ही बात है, जो भी आप थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं वो थ्योरी सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे फिनोमेनन के लिए सटीक बैठनी चाहिए। दैट शुड बी यूनिवर्सली वैलिड। कोई भी एक ऐसा फिनोमेनन अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है तो it need to be researched again and it needs to be modified. Even though wave theory explained phenomenon like interference and diffraction, but it totally failed to explain photoelectric effect. तो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखा कि किस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में वेव थियरी फेल हो रही थी। तो I will just revise what all things we have discussed. एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वर्सेस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। अगर लाइट वेव है
तो लाइट जैसे ही इस प्लेट के ऊपर गिरेगी, इलेक्ट्रॉन इमिट होने नहीं चाहिए. इलेक्ट्रॉन एमिशन शुडंट बी इंस्टंटेनियस. However, the observed result is reverse of that. As soon as light falls on the metallic plate, emission of electron was observed. और जैसे जैसे इस वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ती गई, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना चाहिए था. लेकिन इधर क्या हो रहा है, इंटेंसिटी अगर समझो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे की अगर फ्रीक्वेंसी है तो चाहे जितनी भी आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिशन होने वाला नहीं है. तो ये किस तरह से हो रहा है कि समंदर में देखो तेज लहरें हैं, बहुत तेज लहरें हैं, लेकिन एक भी नारियल नीचे नहीं गिर रहा है. आजू बाजू में समंदर में पूरी उथल फुथल है, बड़े बड़े वेव्स नारियल के पेड़ के साथ टकराए, लेकिन नारियल नहीं गिर रहा है. तो ऐसा पॉसिबल है क्या फ्रेंड्स? नहीं. यानी किधर तो लाइट जो है वो वेव नेचर एग्जिबिट नहीं करती है. ये इसका इंडिकेशन था. तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन की लाइट की इंटेंसिटी से इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था. और सेकेंड वन इज ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये दो चीज ये आइंस्टाइन को भी थिंक करने के लिए मजबूर कर दी कि वेव लाइट जो है वो वेव नेचर कंप्लीटली एग्जिबिट नहीं करती है. और सर आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया. किस चीज को यूज करके? इसके पार्टिकल नेचर को. और इस पार्टिकल नेचर को किस तरह से इस्टेब्लिश किया हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.